सुनिएगा, इसमें एक नाम आ गया है। इस नाम का अगर कोई शख्स यहाँ बैठा हो और उसके समीकरण मेरे गीत से मिल जाए तो मुझे माफ करेगा। गीत को सुनिएगा। स्वागत है दद्दू, वाह। कि बताओ रमजानी, है लग गया दादा काम, वाह। बताओ रमजानी, अब का करियो बताओ रमजानी, अब का करियो बताओ दिल जानी, अब का करियो चली गई परधानी, अब का करियो चली गई परधानी, अब का करियो नाली खड़ंजा नरेगा में खायो। बिल्कुल सही बताते, नाली आई प्रधान जी खा गए, फिर खड़ंजा आया प्रधान जी खा गए, बाद में लैट्रिन आई। आजकल सबसे ज्यादा यही योजना आ रही है, वही खा रहे हैं कि नाली खड़ंजा नरेगा में खायो, पहलन की तलिया का फिर से खोदायो, भरायो नहीं पानी, अब का करियो चली गई परधानी, अब का करियो आलू और रोटी का मुँह ना लगायो, आलू और रोटी का मुँह ना लगायो, तहरी और खिचड़ी तो अब लो न खायो, उड़ायो बिरयानी, अब का करियो चली गई परधानी, अब का करियो मिली है न अब आंगनबाड़ी की दरिया, मिली है न अब आंगनबाड़ी की दरिया, खाए खाए जही का मोटान रही पड़िया, भैंस दुबरानी, अब का करियो चली गई परधान। अच्छा, इस गीत को हम जहाँ पढ़ देते हैं वहाँ के लोग ये सोचते हैं रमजानी मियाँ चुनाव हार गए। हारे नहीं, वो बेचारे चुनाव लड़ ही नहीं पाए। हाँ, कारण ये हुआ कि वहाँ हमारे यहाँ महिला सीट आरक्षित होगी तो बहुत सी महिलाएं चुनाव मैदान में आ गई। शादीशुदा वो थे नहीं तो पत्नी को लड़ा देते। तो जब महिला आरक्षित सीट हुई तो मैंने एक छोटा सा गीत बनाया, कौन कौन सी महिलाएं चुनाव मैदान में आई, उनमें से कौन सी महिला जीती और क्यों जीती। स्वागत के मनक्वारा मौसी जयक्वारा पार्वती जगरानी, ये महिलाएं चुनाव मैदान में कि मनक्वारा मौसी जयक्वारा पार्वती जगरानी, बूधर की काकी रंधर दुल्हन बैजू की नानी, और खड़ी रहे महिला प्रत्याशी एक से एक सयानी, खड़ी रहे महिला प्रत्याशी एक से एक सयानी, भौजी ने जीत लई परधानी। महिला सीट हुई आरक्षित भय बिलाक माँ चर्चा, जोधे दद्दू तुरंत भराइन भौजी कन्या पर्चा, और गन्ना गेहूं धान बेच के किहिन खूब हुई खर्चा, और रहे जलम के सूम इलेक्शन माँ हो गए मुल्तानी, भौजी ने जीत लई परधानी। उन्होंने अपना प्रचार कैसे किया, जीत का कारण नंबर 1, अब यहां से बिल्कुल सुनिएगा, कि जबलों रहा इलेक्शन लागी गांव भरे की भौजी। है जवाब नहीं भाई, तालियां होनी चाहिए, वाह वाह। जब लग रहा है इलेक्शन, बिल्कुल सही पॉइंट पे पकड़े हो आप, कि जबलों रहा इलेक्शन लागी गांव भरे की भौजी, वर्कर बने साथ मां घूमे सब देवर मनमौजी। जबलों रहा इलेक्शन लागी गांव भरे की भौजी, वर्कर बने साथ मां घूमे सब देवर मनमौजी, हुए पजागे सोए 24 घंटा औजी औजी। औजी जवाब नहीं भाई, तालियां होनी चाहिए, बारी बारी, कि हुए पसोए जागे 24 घंटा औजी औजी, और चाय नाश्ता हुए पसूतिन हुए पे खाना पानी, भौजी ने जीत लई परधानी। वर्किंग कैसे की, जीत का कारण नंबर 2, कि डगर घाट जो मिले बटोही कन्वेसिंग हुई झारें, डगर घाट जो मिले बटोही कन्वेसिंग हुई झारें, कांधे से अचरा सर के तो घुंघटा बीच निहारें, कांधे से अचरा सर के तो घुंघटा बीच निहारें, कजरारे मतवारे नैनन से जब जादू डारें, कजरारे मतवारे नैनन से जब जादू डारें, वह वोट पक्का समझो वह जिसे देख मुस्कानी, भौजी ने जीत लई। तो ये छोटे छोटे हाथ बातें थी। एक व्यंग्य गीत पढ़ते हैं, ठेलुहा लड़ाए देहन हो, तालियां हो जाए जोरदार।
चलो ये बिल्कुल ही नया गीत इस बार प्रधानी में हमने लिखा। इस बार के चुनाव में ये हुआ कि हमारे यहाँ एक युवक प्रधानी लड़ गया। 25-26 साल की उम्र थी, नई नई शादी हुई थी। तो उसने सोचा कि अगर प्रधान बन जाएंगे तो हमारा थोड़ा रुतबा बढ़ जाएगा, ससुराल वालों पर प्रभाव पड़ जाएगी, पत्नी पर प्रभाव पड़ेगी। चुनाव में कूद पड़ा। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो उसको पूरी ग्राम सभा में 15 वोट मिले। पत्नी वहीं बिलाक पे बिगड़ गई, बोली मैं आप ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे मायके में छोड़ाओ। तो मैंने उससे कहा कि आपके पति देव इतने भारी बहुमत से पराजित हुए हैं, इसमें आपका कितना योगदान है। अब वो झल्लाई हुई महिला ये मेरा ऊट पटांग प्रश्न सुन करके क्या जवाब देती, सुनिएगा। स्वागत है दादा। कि सैया हारे 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 राजा हारे, निरहू हारे बदनामी सारे गांव माँ, आग ला गए प्रधानी के चुनाव माँ। सैया हारे हारे हारे। ध्यान रहे, नई नई शादी हो के आई, चुनाव में कुदा दी गई बेचारी। कि गांव गांव ई घरन घरन हमसे वाटे मंगवाइन, गांव गांव ई घरन घरन हमसे वाटे मंगवाइन, और द्वारे पर निकसीना कबहू गली गली दौड़ाइन, छाला पड़ गे हमरे गोरे गोरे पाँव माँ, आगिला गए प्रधानी के चुनाव माँ। सैया हारे हारे हारे। दूसरा गुस्सा किन लोगों पे है, सुनिएगा। कि मोहरे माजो घुसे न पावे, बैठे घर के भीतर। चुनाव में यही होता है कि मोहरे माजो घुसे न पावे, बैठे घर के भीतर, और भौजी भौजी कही बेलरावे, द्वारा डारे हम पर ठेलुआ, ठेलुआ आगे पीछे घूमे हमरे दाव माँ, आगिला गए प्रधानी के चुनाव माँ। सैया हारे। तो हमने उस प्रत्याशी से कहा, भैया जब तुम्हारा चुनाव आधार नहीं, कोई जनाधार नहीं था, काहे को चुनाव में कूद पड़े। अब देखो तुम्हारा बना बनाया घर बिगड़ रहा है। तो उसने क्या उत्तर दिया। अब वो उत्तर तो हमें कम दे रहा है, अपनी पत्नी को सफाई ज़्यादा दे रहा है। ऐसे किसी प्रत्याशी से ये अगर आप प्रश्न करें जिसको पूरे क्षेत्र में 10-15 वोट मिले हों, मेरा दावा है उसका उत्तर, उसका जवाब यही आएगा। क्या क्या जवाब देता है, क्यों चुनाव में कूदा, सुनिएगा। स्वागत है दादा। कि हमका प्रमोद पंकज फंसाए दिन हो, कुछ तो बौखल भी पानी चढ़ाए दिन हो, ई इलेक्शन महम का भिड़ाए दिन हो, ई इलेक्शन महम का भिड़ाए दिन हो, हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाई दिन हो, हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाई दिन हो। कैसे ऊंचा करके उसको लड़ाया। कि गांव माँ खूब टम्पू इहाई किन, गांव माँ खूब टम्पू इहाई किन, चार लुच्चा लफंगा समर्थन दिन, मरी काटे फिर लोटिया डुबाए दिन हो, हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाई दिन हो। होत संझा का द्वारे पे जमघट जुटे, खूब दारू छने रोज मुर्गा कटे, नाच पीटे ई पी के नसाए दिन हो, हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाई दिन हो। अच्छा, मतदाता भी बड़े होशियार होते हैं। ऐसे प्रत्याशी को शुरू में ही अंडरलाइन कर लेते हैं, जिसके दरवाजे पर जाता है एक ही उत्तर मिलता है। आप लोग भी कोई प्रत्याशी आता होगा, मेरा दावा है उत्तर यही देते होंगे, इसके अलावा मतदाता कोई उत्तर देता ही नहीं। सुनेगा। कि गांव माँ जही के घर वाट मांगई गयन, गांव माँ जही के घर वाट मांगई गयन, ऊ कहिस जाओ निश्चिंत तुम्हें दिहन। यही कहते हो आप लोग कि वो कहिस जाओ निश्चिंत तुम्हें दिहन, बादिमा सारे मिलके हराए दिन हो, हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाए दिन हो। अब ताली बजा दो, कविता खत्म हो गई दादा। वाह, और वाह, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब इसके गीत नहीं, प्रधानी गीत नहीं पढ़ेंगे। एक कविता मेरा मन है पढ़ दे, क्योंकि कवि सम्मेलन में जाते हैं जब तक कविता नहीं पढ़ते तो मेरा मन नहीं भरता। मुझे नहीं लगता है कि मैं किस कवि सम्मेलन में आया हूँ, हास्य के किसी आयोजन में आया हूँ। ये तो लगता है कि ये ठहाका सम्मेलन है या कुछ, लेकिन कवि सम्मेलन है, उसमें एक कविता न पढ़ी जाए तो मेरा मन नहीं लगता कि मैंने कोई कविता पढ़ी। मेरा कविता के विषय में सोच क्या है, उस सोच को सुनिएगा। एक भी ताली की कोई ज़रूरत नहीं होती कविता को। कविता ताली
मूल्यांकन नहीं होती, केवल कितना आपको आनंद आ रहा है, केवल तालियां ये इस बात का। लेकिन वो कविता जिसको सुन करके कोई दर्द गाया जाए, किसी समाज का कोई भी दर्द हो उसको गाया जाए, और उसको सुन करके एक संवेदनशील व्यक्ति, 10,000 की भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो संवेदनशील, जिसकी आंख में एक बूंद आंसू झिलमिला है, मेरा मानना है कि कविता मेरी सबसे अच्छी वही कविता है, और कविता का सबसे पारखी और सही श्रोता मेरा वही है। बस इस आशा के साथ बिल्कुल एक भी, जितने भी लोग बैठे हैं सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कोई भी ताली ना बजाए, सिर्फ जितने मन से, जितना डूब करके मैंने इस गीत को लिखा है उसी मन से सुनिएगा, ताली की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सुनिएगा। थोड़ा छोटा सा संदर्भ है, त्यौहार का दिन है, आप सब जानते हैं, हर त्यौहार के दिन हर घर में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, पूरी पकवान बनते हैं, लेकिन गांव में एक ऐसा परिवार है जिसके यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है, विधवा माँ है, छोटा सा बच्चा है, बच्चा बाहर जाता है, दूसरे बच्चों को खालता खेलता देखता है, पूरी पकवान खाते हुए देखता है, घर जाता है, माँ से जिद करता है कि माँ मुझे भी पूरी पकवान बना दीजिए, लेकिन उस दुखिया के पास कोई व्यवस्था नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं है। बच्चे की जिद पूरी नहीं होती है तो बच्चा रोने लगता है, ये बच्चे का स्वभाव होता है, और जब बच्चा रोने लगता है तो माँ उसे किस तरह से बहलाती है। बस इस गीत को सुनेगा। एक निवेदन और करेंगे, जितने भी लोग बचे हैं बीच में अगर अभी जाना चाहते चले जाएं, 3 मिनट का गीत है, 3 मिनट कोई कृपा करके यहाँ से न चले, आवागमन बिल्कुल न करें। जिस श्रद्धा से, जिस मन से, जितना डूब करके ये करुण गीत मैंने लिखा है, ऐसे गीत जिंदगी में कभी कभी होते हैं, सुनिएगा। हाँ भैया, सब यूट्यूब पे पड़ा है, फोटो भले खींच लो, सब सुन लेना। हाँ, कोई मूवी बना के जोड़ते हैं, सुनेगा। त्योहार का दिन है, घर में एक रोटी का आटा नहीं, बच्चा रो रहा है और माँ उसे बहला रही है। स्वागत है दादा। कि लई देहों चिड़ैया, लई देहों चिड़ैया चुपाई रहे, पूत मार लई देहों चिड़ैया चुपाई रहे, दुलार टूक हियर प्यार कान भैया चुपाई रहे, पूत मार लई देहों चिड़ैया चुपाई रहे। तो पूरी पूरी रट लगाए नान लड़कवा रोवे, पूरी पूरी रट लगाए नान लड़कवा रोवे, दिहे खिलौना बिलमई नाही महतारी चुपवावे, दिहे खिलौना बिलमई नाही महतारी चुपवावे, दोपहर तेने आगी बारे झूठो मूठ बकावे, दोपहर तेने आगी बारे झूठो मूठ बकावे, और नान कुतरिया रोवे नाही अबहन चढ़ी करैया चुपाई रहे, कुमार लई देहों चिड़ैया चुपाई रहे। बच्चे को बहलाने के लिए इसने चूल्हा जला दिया, कढ़ाई चढ़ा दी, तेल आटा कुछ नहीं है, बैठ के रो रही है, गर्म कढ़ाई में उसके आंसू गिरते हैं, उन आंसुओं से एक छन छन की आवाज़ होती है, बच्चा दूर से सुनता है उस आवाज़ को और बहुत खुश होता है कि कुछ पक रहा है, कुछ बन रहा है। कि निसुसई कुढ़ई भीतर है भीतर ऊपर मुँह ना ख्वाले, निसुसई कुढ़ई भीतर है भीतर ऊपर मुँह ना ख्वाले, असुआ गिरई करैया मैया छुनुन मुनुन जब बोले, असुआ गिरई करैया मैया छुनुन मुनुन जब बोले, लड़का समझे बने कचौरी कनियम बेहसे डोले, लड़का समझे बने कचौरी कनियम बेहसे डोले, अंगुरी पकड़ दिखावई मैया निकसे नख जो नैया चुपाई रहे, पूत मार लई देहों चिड़ैया चुपाई रहे। तो खेलता ख्याल सोई गवा मुल महतारी ना सोई, कोसी कोसी कह अपन गरीबी शिशुक शिशुक कह रोई, सोचे भोर है लड़का जागी तब विधना का होई, और इस गरीबी हम का है दीने वरे गोसैया चुपाई रहे, पूत मार लई देहों चिड़ैया चुपाई रहे। लड़का रात में बहलाने से सो जाता है, सवेरे जागता है, फिर वही जिद करता है कि माँ रात में पूड़ी बनी थी खिलाओ, माँ उसे आखिरी बहाना बना करके कैसे बहलाती है। गीत की अंतिम पंक्तियाँ आखिरी लाइनें सुनिएगा। अगर मैंने किसी के दर्द को सही शब्द सही ढंग से गाया हो तो जितने लोग बैठे हैं एक बार अच्छी कविता के लिए आप ताली ज़रूर बजा दीजिएगा, बिल्कुल आखिरी में बजाइएगा। सुनिएगा, बच्चा जागता है, फिर जिद करता है, माँ उसे आखिरी बहाना बना करके कैसे बहलाती है। कि लई देहों चिड़ैया चुपाई रहे, जाग भोरहरे फिर जब मांगिस तब दुखिया समझाइस, जाग भोरहरे फिर जब मांगिस तब दुखिया समझाइस, सोई गए ललुआ टटिया का फार कुतऊ ना आइस, सोई गए ललुआ टटिया का फार कुतऊ ना आइस,
टठियो भर लई गवा दुआरे खाइस कुछ बिथराइस, टठियो भर लई गवा दुआरे खाइस कुछ बिथराइस, और बची खुची जो रहें या कदुई लई गई वह बिलैया चुपाई रहे पूत